हाँ यार, जेई एडवांस 2019 के पेपर 2 का डिस्कशन करेंगे, केमिस्ट्री पोर्शन का। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने यार है ना। सामने वाले ने क्लियरली बोला हुआ है कि जितनी रिएक्शन आपको दिखा रखी है सारी की सारी अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। कह रहा है कि जिंक को जब हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट किया तो कुछ आपका G बना, R बना, X बना। हमें नहीं पता जी क्या है, तीनों अननोन दे दी। पहली रिएक्शन, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी आगे बढ़ेंगे। फिर जिंक को कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में ट्रीट किया, फिर TQ बना, 3 यहाँ अननोन थे, 2 और हो गए। फिर जो G यहाँ ये जो G बना है इसको ट्रीट किया गया है सर H2S के साथ में और NH4OH मतलब बेसिक मीडियम लेके H2S के साथ में ट्रीट किया गया। फिर आपका कोई Z प्रेसिपिटेट मिला, ठीक है, एक और अननोन हो गया। लेकिन यहाँ पे साथ में X मिला और आपको Y मिला, ठीक है। एक ये जो X था ये और फर्दर मिल गया आपको और साथ में Y मिला, है ना। और हमें करेक्ट ऑप्शंस बताने हैं। पहली बात सर, जिंक के साथ में अगर हाँ जी डाइल्यूट एसिड मीडियम होता तो क्या मिल जाता हमें कि सर H2 रिलीज हो जाती, लेकिन डाइल्यूट नहीं दे के सामने वाले ने क्या दिया है, कंसनट्रेटेड H2SO4। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 लेते हैं डी ब्लॉक वाले, ठीक है, तो क्या मिलता है हमें कि जो सेंट्रल एटम है, ज़्यादातर टेंडेंसी क्या होती है, जो सेंट्रल एटम है ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिला, सेंट्रल एटम रिड्यूस होकर ये गया सर SO2 में, साथ में वाटर वेपर, ठीक है। और यहाँ मिल गया आपको ZnSO4। क्लियर बात जी, बिल्कुल सही है। ये आपको मिल चुके हैं GRX, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है कि जिंक को कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में ट्रीट किया गया। एक एम्फोटेरिक मेटल है जिंक, ठीक है सर। कंसनट्रेटेड NaOH के साथ में ट्रीट करेंगे, क्या मिलता है सर, हाइड्रोजन लिबरेट होती है और हमें मिलता है प्रॉपर। इसमें एक सिंपल सी ट्रिक भी होती है, हम कैसे ये Na2ZnO2 तक पहुँचते हैं, और वही बात है कि हम पेपर डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए नहीं कर सकते वो चीज़। यहाँ पे साथ में H2 लिबरेट हुई है आपकी, ये T और Q आपको मिल चुके हैं। क्लियर बात है। नेक्स्ट आपसे बोला होगा कि जो G है, मतलब मैं क्या करता हूँ, ये बात हमें पता है कि यार जब ZnSO4 को H2S से पास कराते हैं इन बेसिक मीडियम, ठीक है, जब ZnSO4 को H2S से पास कराते हैं इन बेसिक मीडियम, NH4OH जो बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, तो हमें प्रेसिपिटेट मिलता है जिंक सल्फाइड का, ठीक है। ZnS का जो PPT मिला है हमें, ये उसी की बात कर रहा है। Z जो है वो PPT है, ठीक है। और साथ में क्या मिल जाएगा हमें, H2O और अमोनियम सल्फेट, ठीक है। ये आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन की गुंजाइश होनी चाहिए, ठीक है। पढ़ लीजिए एक एक करके जो जो चीज़ें दे रखी हैं आपके सामने, ठीक है। क्या बोला हुआ है आपसे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Q इज 1 इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ठीक है। Q के बारे में बोला हुआ है, Q का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। दूसरा बोला हुआ है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn इन T, जो T है इसमें जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, +2 है। यहाँ पे +1 दे रखी है इसलिए गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बोला हुआ है R इज अ वी शेप्ड मॉलिक्यूल। R कहाँ है आपका, R ये रहा SO2, ठीक है, SO2। तो सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या मिल गया आपको, 4 यहाँ और 1 लोन पेयर, तो वी शेप्ड हो गया अपने आप में, ठीक है, ये भी सही है। लास्ट बोला हुआ जो PPT आपको मिली, Z इज डर्टी वाइट इन कलर, बिल्कुल सही है। ZnS की जो PPT है आपकी बिल्कुल डर्टी वाइट कलर में मिलती है, ठीक है। चलो ये सही हो गया आपका, क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है सर दी साइनाइड प्रोसेस, जो हम पढ़ते हैं बेसिकली मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस में, ठीक है, लीचिंग प्रोसेस जो है उसके बारे में बात कर रहा है। सामने वाला क्या कह रहा है कि यार गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विद Cn- इन द प्रेजेंस ऑफ Q इन वाटर टू फॉर्म R, ठीक है। रिएक्शन क्या हुई सर, हाँ जी, Cn- के साथ में आपने ओर को ट्रीट करना है, बेसिकली लीच करना है, तो आप क्या ले रहे हैं, द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर, ठीक। आपने ओर लिया गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का ले लो, और किस किस में ट्रीट करने काम आती है ये, अर्जेंटेनम
आप क्या कह रहे हैं कि यार गोल्ड में ट्रीट करने के लिए काम आता है, मतलब गोल्ड को ट्रीट करने के लिए काम आता है ये प्रोसेस, और दूसरा किसके साथ में काम आता है सर, सिल्वर, ठीक है, चांदी, अर्जेंटम। रिएक्शन क्या होगी आपकी, रिएक्शन है सर AU को आपने ट्रीट किया विद CN-, और यहाँ पर सर ऑक्सीजन भी आप पास कराते हैं, ऑक्सीजन आपको लेनी पड़ती है, रीज़न समझ में आएगा क्यों लेनी पड़ती है बेसिकली, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहती है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है उसको फर्दर गैसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए और क्या हो, जो गैस बने वो बाहर निकलती जाए। तो प्रोडक्ट अगर कंज्यूम होता जाएगा तो क्या होता जाएगा सर, प्रोडक्ट कंज्यूम होता जाएगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती जाएगी, इसीलिए O2 का इस्तेमाल अपन करते हैं, ठीक। अच्छा, O2 अपन ने इस्तेमाल करी, क्या मिला हमें सर, AuCN, ठीक है, 2- सॉरी AuCN4- हमें मिला, ठीक है। अब समझिए फिर क्या करते हैं, फर्दर इसे एक मोर रिएक्टिव मेटल से पास कराते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल क्या करेगा, यहाँ से हमें जो गोल्ड मिलना था, AU मिलना था, AU हमें मिल गया और ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में मिल गया हमें, ZnCN4 2-। बात क्लियर हो गई, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ से हम पहचान सकते हैं कौन सी चीज़ क्या थी, कौन क्या नहीं था। सामने वाले ने बोला था इन प्रेजेंस ऑफ Q इन वाटर, Q इन वाटर, तो Q क्या है आपकी, O2 है ना, और दूसरा क्या बोला हुआ है आपसे, टू फॉर्म R, ये आपका R है। फिर बोल रहे हैं कि R को ट्रीट किया गया है विद T, ये आपका T है, टू ऑब्टेन AU एंड Z, ये आपका Z है, ठीक है, निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पढ़िए, क्वेश्चन में बोला हुआ है आपसे चूज द करेक्ट ऑप्शंस दैट गिव एन एरोमेटिक कंपाउंड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो ध्यान से देखो यार, सबसे पहले क्या लिया हुआ है आपके सामने, एल्कोहलिक KOH, क्या करेगा सर, हाँ जी, क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन निकाल लेगा और क्या बना देगा सर, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन कर देगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्या किया होगा इसने, हाँ जी, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करिए, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करिए किस तरीके से, यहाँ से H+ उखाड़ा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। मतलब आपको क्या मिल चुका है सर, CH3 CBr और डबल बॉन्ड CH2, यहाँ आप पहुँच चुके हैं आफ्टर रिएक्टिंग विद एल्कोहलिक KOH। आगे इसकी इतनी औकात नहीं है कि आगे ये इसमें से और फर्दर Br को एक्सट्रैक्ट कर पाए, इसलिए और बढ़िया बेस आपने लिया NH2-, ज़्यादा बढ़िया बेस है कंपेरेटिवली टू OH-, ठीक है, या एल्कोहलिक KOH। NH2- आपने लिया, ये क्या करेगा, यहाँ से Br निकाला फर्दर और क्या बना, यहाँ से H गया तो फर्दर एल्काइन का फॉर्मेशन हुआ, एल्काइन आपकी बन चुकी है, ठीक है सर। अब देखते ही पहचान में आ रहा होगा, अरे से मैं रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ में हीट करता हूँ, ठीक है, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ में 873 केल्विन पे बहुत ख़तरनाक तरीके से टेम्परेचर है, इसमें मैं हीट करता हूँ तो मेसेटिलीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, CH3 CH3 क्लियर। नेक्स्ट देखिए, और ये क्या है, अपने आप में एरोमेटिक कंपाउंड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, एक बेस आपके सामने ले रखा है OMe-, कहीं से भी एसिडिक H मिल जाएगा उसको ले जाएगा, जब यहाँ से H+ चला गया तो यहाँ पे क्या आया, माइनस आया, तो ये क्या बन चुका है सर, अभी इस तरीके से ये बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, अपने आप में एरोमेटिक कंपाउंड है, कितने, 2 2 4 2 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं सर इसमें, ठीक है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, कॉन्टिन्यूस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में। नेक्स्ट देख लीजिए, Cl2 एक्सेस के साथ में ट्रीट किया तो क्या मिलता है हमें, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसको बोल देते हैं हम बेसिकली, बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो क्या ही बोलेंगे बेसिकली, है ना, मतलब हर जगह पे एक एक Cl आके लग जाता है, ठीक है। लगता कैसे, मैकेनिज्म तो नहीं डिस्कस करेंगे, बस ये समझ लो लग जाता है। तो यहाँ पे एरोमेटिसिटी है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है, कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ भी फीलिंग ऐसी आ रही है, यहाँ पे क्या है कि दो प्रोडक्ट दोनों पॉसिबिलिटी हैं, दरअसल OET- है, ठीक है। OET- देखते हमें चीज़ें समझ में आई कि या तो सर SN2 हो सकती है या फिर E2 हो सकती है, SN2 E2 दोनों ही प्रोडक्ट, ठीक है। SN2 हुई अगर हमारी तो क्या मिला हमें, OET मिला, जो कि अपने आप में एरोमेटिक नहीं है,
ठीक है। E2 भी अगर होती तो E2 में भी क्या मिल जाता तुम्हें, E2 में क्या मिल जाता, यहाँ पे एल्कीन बनने की कोशिश रहती है। ठीक है, अब बहुतों को देखते ही ऐसी फील आई होगी कि यार सर ये तो एंटी एरोमेटिक बना दिया है ना, ऐसा क्या, तो ये तो नहीं बनेगा, छोड़ो, ये बनेगा, कोई सही मतलब इनमें से एरोमेटिक कंपाउंड नहीं मिलेगा। ठीक है, एरोमेटिक कोई सही नहीं है। तो आंसर कौन सा होगा जहाँ जहाँ एरोमेटिक कंपाउंड आपको मिल रहे हैं, पहला और दूसरा, जहाँ से आपको एरोमेटिक कंपाउंड मिल पा रहे हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, बोला हुआ है चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। अगर रिएक्शन आपके सामने हुई है और आपको बताना है, पहले सबसे पहले क्या ले रखा है सर, हाँ जी, एज अ कैटलिस्ट Hg2+ ले रखा है, डाइल्यूट एसिडिक मीडियम आपने ले रखा है, तो क्या मिलेगा सर, ये हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे पहले इनॉल बनता है, टोटोमेरिज्म होती है, फिर कीटोन बनता है इस रिएक्शन में, याद है, तो यहाँ पे कीटोन बनेगा। और किस तरीके से बनेगा देख लीजिए, हाँ जी, जैसे ये आया मेरे को चमका, मैंने क्या बना दिया यहाँ पर, कीटोन बना दिया सर। ठीक है, COC CH2 CHO, ठीक है, CHO ये बन चुका है। नेक्स्ट बोला हुआ है टॉलेंस रिएजेंट AgNO3, ठीक है, NH4OH, क्या है ये, टॉलेंस रिएजेंट है, हाँ जी, एक हल्का सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि क्या करेगा, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा। क्या मिला आपको, C+O CCCOOH, क्लियर है। फर्दर आपको दे रखा है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, जिंक Hg विद कॉन्क HCl। इसका काम क्या है, इस ग्रुप को कन्वर्ट करना CH2 में, बात क्लियर हो गई, इस ग्रुप को कन्वर्ट कर दिया CH2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 आ जाएगा आपका। ठीक है, बना लेते हैं सर, क्या बना, हाँ जी, यहाँ पे CH2 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 COOH। फर्दर इसको ट्रीट किया गया विद SOCl2 pyridine, क्या बन जाएगा, यहाँ पे COCl आ जाएगा, मैं एक स्टेप की बजाय यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, COCl आ गया आफ्टर ट्रीटिंग विद SOCl2 एंड pyridine। AlCl3 देखते कुछ फील आई कि अगर इसके साथ में AlCl3 मिल जाए, हाँ बताओ, RCOCl के साथ में अगर आप AlCl3 ले रहे हो, क्या मिलेगा आपको, असाइलियमाइन मिल जाएगा, RCO+ वाला, याद आया फ्रीडेलक्राफ्ट एसाइलेशन, ये मिल जाएगा। और कहाँ पे, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेगा, मतलब इसी मॉलिक्यूल में यहीं पे अटैक कर देगा। मतलब सीधा मैं दिखा दूँ कि ये CO+ है आपका, ये CO+ है, और ठीक है इसने अटैक कर दिया यहीं पर, बात समझ गया, तो जोड़ दीजिए, बन गया आप कह रहे है ना, यहीं पे अटैक कर दिया इसने, तो क्या मिला आपको, ध्यान से देख लो, OMe, ठीक है, बना लो यार, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 1 2 3 और फिर ये C+O आके जुड़ गया। ठीक है, फर्दर क्या बोला हुआ सामने वाले ने, इसको फिर फर्दर जिंक Hg कॉन्क HCl के साथ में ट्रीट किया गया, इसी वाले के साथ में। इसका काम क्या था, जो CO है ग्रुप उसको CH2 में कन्वर्ट करना, मतलब ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, सीधा सीधा सा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये हिस्सा किस में चला जाएगा फर्दर, CH2 में। तो मतलब कितने कार्बन, 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन के साथ में इसको जोड़ दीजिए आप फर्दर। होपफुली समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ी सी स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ से जुड़ा था 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है 4, ये बन चुका है, सॉरी इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना, हाँ जी, ध्यान से देखिए वापस से, 1 2 3 4 और ये यहाँ जुड़ा हुआ इस तरीके से। ठीक है, चलिए जी मैच कर लीजिए, हो गया आपके सामने सब कुछ। PQRS सबसे पहले इनसे ट्रीट किया था, Q बना था, ठीक है ना, यहाँ ट्रीट किया था, यहाँ पहुँच गए थे, फिर फर्दर ये रिड्यूस हो गया था हमारा हिस्सा,
यहाँ COCl वाला पार्ट यहाँ पहुँच चुके थे, वो Q है, ठीक है। Q कौन सा है? COH वाला पार्ट है ना, यही तो है Q, COH, और ये वाला हिस्सा रिड्यूस होने के बाद मैंने एक दो स्टेप स्किप कर दी ना, यहाँ पे CH2CCCOH, तो MeO-CCCOH, ठीक है, ये वाला हिस्सा बन गया है ना Q, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्दर ट्रीट किया इसे, तो असाइलियम आयन ने अटैक कर दिया, जुड़ गया वो ग्रुप, तो कौन सा बन जाएगा? 1 2 3, ये वाला ग्रुप बन रहा है, R बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद में फर्दर S, तो S कौन सा है इनमें से? R ये सही है, और S कौन सा सही है? S ये वाला सही है, ठीक है ना। चलिए जी, क्वेश्चन अच्छा है अपने आप में। एक्वारेजिया के बारे में सब कुछ पूछ लिया जो आप सोच सकते हैं, एवरीथिंग अबाउट एक्वारेजिया आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो बात करी गई है। एक्वारेजिया काम क्या आता है सर? AU और प्लेटिनम जैसे बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिसॉल्व करके प्योरीफाई करने के काम आता है अल्टीमेटली, ठीक है। क्या लेते हैं सर? कंसनट्रेटेड HNO3 आप ले रहे हो और HCl आप ले रहे हो, कॉन्क HCl, ठीक है, दोनों ही आपने लिए, कॉन्क HNO3 कॉन्क HCl 1:3 मिक्सचर में, ठीक है। मोलर रेशियो लेते हैं, वॉल्यूम रेशियो ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपने लिया, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको अल्टीमेटली? जब ये रिएक्ट किए तो यहाँ से NOCl मिला आपको, NO मिला, और चूंकि ये अपने आप में उतना ज़्यादा स्टेबल है नहीं, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहती है, तो और क्या मिल जाता है आपको? NO और Cl2 भी मिल जाता है, ठीक है। फर्दर अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई भी थोड़ी बहुत है, तो ये जो NO है आपकी, वो O2 में कन्वर्ट होके NO2 बना लेती है। बात क्लियर हुई है ना? चलिए जी, नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं कि रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस NO2 इन द एब्सेंस ऑफ एयर। क्वेश्चन में बोला हुआ है, फर्दर आपसे बात करी जा रही है कि यार अब जो बात कर रहे हैं ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ पाए? हम करना क्या चाह रहे हैं इसके थ्रू? हम अल्टीमेटली चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड, लगभग 99.99% प्योरीफिकेशन के साथ में हमें गोल्ड मिल, ठीक है। मतलब क्या कह रहे हैं आपसे कि जब गोल्ड को डाला गया एक्वारेजिया के सॉल्यूशन में, जहाँ पर है क्या आपके सामने? कॉन्क HNO3 है और कॉन्क HCl है, ठीक है, इसमें डाला गया तो क्या मिलता है आपको? HAuCl4 मिलता है। बात समझ में आ गई? HAuCl4 मिला, और साथ में यहाँ पर क्या रहेगा? NO रहेगी, NO2 रहेगी, क्या रहेगा? ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की सप्लाई के ऊपर। अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो NO रहेगी। अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पर NO2 आपको मिलेगी। मैंने बताया कि NO कन्वर्ट हो जाती है NO2 में। बात समझ में आ गई? तो सामने वाले ने पहले ऑप्शन में साफ बोल दिया कि NO2 इन दी एब्सेंस ऑफ एयर, इस पर ध्यान देना था, यहाँ गड़बड़ी के चांसेस सबसे ज़्यादा थे, वही गड़बड़ी करी है बच्चों ने बहुत ज़्यादातर। एब्सेंस ऑफ एयर में अगर बात बोली हुई है तो हमें NO मिलेगी, ना कि NO2, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। दूसरे में कह रहे हैं द येलो कलर ऑफ एक्वारेजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2। बिल्कुल, यहाँ भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहती है, यहाँ पे क्या रहता है? इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहती है, पूरा नहीं खत्म होता है। NOCl जिंदा रहता है, यहाँ पर NOCl रहता है, NO रहता है, Cl2 रहता है, ये सब रहते हैं। Cl2 के येलो कलर की वजह से यहाँ पर क्या मिलती है? NOCl और Cl2 के कंबाइन कलर की वजह से बेसिकली येलो कलर अपने को देखने को मिलता है, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है अपने आप में। नेक्स्ट बोला हुआ है कि एक्वारेजिया इज प्रिपेयर्ड बाय, ये कवर कर ही लिया 3:1 में, है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ गोल्ड विद एक्वारेजिया प्रोड्यूसेस एन एनायन हैविंग AU इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही बात है। ये क्या मिला हमें? AuCl4- मिलता है, ठीक है। एक एनायन है अपने आप में AuCl4-, और दरअसल है क्या? दरअसल देख लीजिए, इसमें गोल्ड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में करेक्ट है। बाकी तो टफ नहीं थे इसमें, एक थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना था कि जो एब्सेंस ऑफ एयर बोला हुआ है उस पर ध्यान देना था, ठीक।
क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतनी है, ठीक है, पता ही है। कंसीडर एन इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट है, हमें नहीं पता कौन सी है वो, है ना, ऑफ He+ की है, जिसकी एनर्जी एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें दे रखी है, एनर्जी उसकी दे रखी है। तो सर हम लिखते हैं -13.6 Z² इज इक्वल टू -3.4 दे रखी है सामने वाले ने, ठीक है। जेड कितना है मेरा, हीलियम प्लस ले रखा है, मतलब हीलियम है, जेड 2 है, तो 2 2 4, तो -13.6 इंटू 4/n² इज इक्वल टू -3.4। यहाँ से n कितना आ गया गुरु, n 4 हुआ तभी ये चीज़ सेटिस्फाई होगी, तो n आ गया यहाँ से 4। क्लियर है बात। और फर्दर क्या दे रखा है, हाँ जी, और क्या दे रखा है, एजिमुथल क्वांटम नंबर L2 दे रखा है, मतलब क्या आ गया, 4D की बात कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 दे रखा है, ठीक है। 4D स्टेट है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट इज लेस देन 2e। क्या मतलब है इसका, आप समझिए, ये न्यूक्लियस है अपना, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वैसे कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये, हाँ जी, n = 1 वाला, n = 2, n = 3, n = 4, ठीक, n = 4। इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं है, मान लिया मैंने कहीं भी है, तो यार एक बात बताओ, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इस न्यूक्लियस की तरफ से कितना चार्ज लगेगा, जेड कितना है हीलियम के लिए 2, तो 2 चार्ज ही तो लगेगा। या ये थोड़ी ना कि कुछ भी शील्डिंग लग रही है, कुछ लग रही है, दिक्कत होगी, जितना ये लगा सकता है पूरा का पूरा चार्ज इस पर लगाएगा, तो 2 लगेगा, ना कि लेस देन 2, ठीक है। ये गलत हो गया अपने आप में, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है कि 3 रेडियल नोड हैं। रेडियल नोड कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, क्या फॉर्मूला होता है, n-l-1 नंबर ऑफ रेडियल नोड होता है, टोटल नोड n-1 और नंबर ऑफ एंगुलर नोड l के बराबर होते हैं, ठीक है। n है हमारे पास में 4 - 2 - 1, कितने आ गए 1, ये भी गलत। नेक्स्ट बोला हुआ है इट हैज़ 2 एंगुलर नोड्स, 2 एंगुलर नोड हैं क्या सर, हाँ जी, l = 2 है, बिल्कुल सही बात है, तो सही है स्टेटमेंट। क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट। कहाँ पढ़ते हैं हम इस चैप्टर में, कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं इस चीज़ को, हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, ठीक है, एल्केन फॉर्मेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं इस चीज़ को। सबसे पहले क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दे रखी है आपके सामने, है ना, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, ठीक है। क्या होती है सर कि अगर RCOO- को ले लिया जाए, ठीक है, NaOH CO के साथ में हिट किया जाए, तो क्या मिलता है हमें, एक्वस मीडियम तो रहता ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक्वस रहता है यहाँ से, और इस तरीके से रिएक्शन प्रोसेस करती है। RCOO-, यहाँ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया, यहाँ से मिला हमें R- + CO2, तो जो भी एक्वस सॉल्यूशन है वहाँ से H+ उखाड़ लेता है और RH का फॉर्मेशन हो जाता है। R क्या है दरअसल, यही तो है, मतलब प्रोपेन हमें मिल गया, यहाँ से हमें प्रोपेन मिल गया, ठीक है सर। नेक्स्ट बोला हुआ है आपसे कि यार कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो आप, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हो, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या मिला आपको, क्या होता है सर इसमें, सर RCO- इलेक्ट्रोलाइसिस किया, तो जो एनोड पे जो रिएक्शन होती है आपकी, एनोड पे रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन डोनेशन होगा, एनोड पे इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे, ठीक है, मतलब मिला आपको RCOO, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यही तो बचा, ठीक है, मतलब ये ऐसे है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ऑक्सीजन पे, वो सप्लाई जो होगी वो यहीं से होगी, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ठीक है, मतलब मिला R रेडिकल आपको, इस पर जैसे ही रेडिकल बना होगा ये क्या करेगा, इसके साथ में कंबाइन होकर CO2 यहाँ से निकल गई, ठीक है, ख़त्म खेल। तो R रेडिकल मिला, तो ऐसे करके एनोड में बहुत सारे R रेडिकल इकट्ठे होते जाएंगे, तो वो आपस में कंबाइन कर लेंगे, है ना, R रेडिकल R कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपसे बोला हुआ है सर जिंक डाइल्यूट HCl, इसका काम क्या है, रिड्यूस करने का, RH बनाने का काम है, ठीक है, RH तो यहाँ से बन जाएगा, क्योंकि मतलब इसने क्या किया, सिंपल सा, ये C है, ये C है, यहाँ पे बस ये हट गया, इसकी जगह पे H आके जुड़ गया, ये रिड्यूस हो गया, बस ख़त्म, ठीक है। फर्दर जिंक क्या करेगा, Br2 उखाड़ के ले जाएगा ZnBr2 की फॉर्म में, ZnBr2 की फॉर्म में, ठीक है, और क्या बनेगा यहाँ पे, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा CH3, ठीक है, तो यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ मिल जाएगा प्रोपेन,
बाकी जगह नहीं मिलेगा। बाकी जगह क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ जी C3H, ठीक है। R कितने कार्बन थे यहाँ पे, यही तो थे, 3 कार्बन, ये तो थे, है ना। C3H7 और C3H7, ठीक। क्या मिल गया, C6H14, मतलब हेक्सेन यहाँ पे मिल गया आपको, ठीक है। कहाँ पे, सॉरी इस वाले में, इलेक्ट्रोलाइसिस वाले में हेक्सेन मिला, क्योंकि बहुत सारे आर रेडिकल इकट्ठे होते जाएंगे, वो आपस में कंबाइन रेडिकल की रिएक्टिविटी अपने आप में अच्छी खासी होती है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन उठाया हुआ है सामने वाले ने, पॉलीमर, और लास्ट वाला ऑप्शन है बायोमोलिक्यूल का, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, देख लेंगे, है ना। कह रहे हैं टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाई हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथीन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ परसल्फेट कैटलिस्ट, हाँ यार रेडिकल के थ्रू जाता है, एट हाई प्रेशर, सही बात है। दूसरा पढ़ते हैं नेचुरल रबर इज पॉलीआइसोप्रीन होती है, ठीक है। आइसोप्रीन क्या होता है, 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है। कंटेनिंग ट्रांस एल्कीन यूनिट, ये गलत हो गया, सिस वाला है भैया, सिस वाला जो है वो आपका नेचुरल रबर रहता है, ठीक है। सिस वाला पॉलीआइसोप्रीन जो है, ठीक है, वो आपका नेचुरल रबर रहता है, ये गलत हो गया। नाइलॉन 6 क्या है, कैप्रोलेक्टम का हाइड्रोलाइसिस, ठीक। कैप्रोलेक्टम CONH रहता ही है। कैप्रोलेक्टम क्या होता है, 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहाँ पे CONH, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं जब ब्रेक होता है, ठीक है, तो ये रहता ही है। सेलुलोज में क्या है, गलत, बीटा डी ग्लूकोज आपका, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का 1,4 लिंकेज रहता है सर, जुड़ता जाता है, गलत हो गया, गलत 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 गलत, ठीक है, सही सही। चलिए सही, पढ़िए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है आपके सामने, ठीक है, इज स्टार्टेड इन अ क्लोज्ड कंटेनर अंडर आइसोथर्मल आइसोकोरिक कंडीशंस, ठीक है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, इसका मतलब PV = nRT। अगर आपने शकल देखा तो क्या देखा आपको, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब बड़े आराम से आप प्रेशर को एज अ मोल ट्रीट कर सकते हो, ये सामने वाला कह रहा है आपसे, ठीक है। इनिशियल प्रेशर स्टार्टिंग में जब N2O5 आपने लिया था तो सिर्फ 1 atm था, बाद में रिएक्शन हुई, इतने टाइम बाद में प्रेशर आपको मिला 1.45 atm, रेट कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है, वैल्यू ऑफ y बतानी है, ठीक है, देख लेते हैं क्या बोला हुआ है। पहले तो रिएक्शन लिख लीजिए, 2N2O5 क्या मिला, 2N2O4 प्लस O2, ये है। T = 0 पे क्या सिचुएशन है, प्रेशर है सिर्फ यहाँ पे, मान लिया P है, ठीक है। बाद में रिएक्शन प्रोसेस करी किसी टाइम T पे, मैं अगर बात करता हूँ किसी टाइम T पे, हाँ जी, P - P0 में लिख सकता हूँ, यहाँ पे P0, और ये क्या हो गया सर, P0/2 हो जाएगा, ठीक है। तो किसी टाइम T पे प्रेशर कितना है, ये कितना बता रहा है, 1.45 atm, इसके हिसाब से P की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 1 atm, और किसी टाइम T पे हमारे हिसाब से कितना है, P + P0/2 = 1.45 atm। तो यहाँ से क्या आ गया कि सर P0 जो है वो 0.9 atm आ गया, ठीक है, बात क्लियर हो गई, है ना। P0 क्या है, 0.9 atm, ठीक, परफेक्ट। अब देख लीजिए और फर्दर, तो यहाँ से क्या आ गया, 1 - 0.9 = 0.1, क्लियर है। क्या कह रहा है सामने वाला, रेट कांस्टेंट में मैंने नज़र डाली तो यहाँ पे मेरे को दिख गया, रेट कांस्टेंट पे नज़र डालते ही कैसी है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। रिएक्शन अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा इतने टाइम बाद में, अच्छा इतने टाइम बाद, और यही टाइम ही निकालना है, यही तो अननोन है, टाइम बाद में, तो सीधा फॉर्मूला आपके सामने क्या होता है, T = 1/K होगा कि क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 लगा रखा है आगे, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे 2K लिखना पड़ेगा, क्योंकि K जो सामने वाले ने दिया हुआ है कि रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, ना कि A का डिसोसिएशन का, मतलब N2O5 के डिसोसिएशन का रेट कांस्टेंट नहीं दे रखा सामने वाले ने, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है, तो जो इसका खुद का पर्सनल होगा वो क्या हो जाएगा, 2K हो जाएगा, ठीक है। ये एक छोटी सी अच्छी बात थी इसमें, और इसी से ही गलती हो जाती, ठीक है, क्योंकि इंटीजर में दिया है सामने वाले ने, ln ऑफ स्टार्टिंग में 1/0.1, ठीक है, ख़त्म। ये कितना आ गया, 2.303,
1/2 के कितना है 5 × 10⁻⁴, और ये क्या है ln 10 लिख दो या फिर 2.303 लिख लो इसको, ठीक है। आ गया आपके सामने क्वेश्चन बोला हुआ है कि यार मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.05, ठीक है। तो यार यूरिया का मोल फ्रैक्शन है 0.05, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। यार मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ कि यार यूरिया का मोल फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं हम, मोल्स ऑफ यूरिया, ठीक है। नीचे टोटल मोल मैंने 1 ले लिया, ठीक है, 1 ले लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ जाएंगे निकल के 0.05, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितने आ जाएंगे, हाँ जी 1 - 0.05 मतलब 0.95 है आपके सामने, क्लियर है बात, ठीक है। इसके मोल हैं, इसका मास निकाल सकता हूँ क्या मैं, मास ऑफ वाटर मास ऑफ यूरिया अगर मैं निकालना चाहूँ तो सर 0.05 इंटू यूरिया कितना है मोलर मास 60, ऐसे ही मास ऑफ वाटर 0.95 इंटू 18, ये आपके सामने है, ठीक है, 0.95 इंटू 18 और ये 0.05 इंटू 60, क्लियर है बात, परफेक्ट। अब देखो यहाँ से मास आ गया, यहाँ से क्या आ गया मास आ गया, मेरे को क्या चाहिए, मेरे से पूछा है सामने वाले ने मोलैरिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। सर मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया आएगा ऊपर, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इन ml आप लिख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लीटर में लिख रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने हैं आपके पास में 0.05 है। नीचे चाहिए आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट है, ऐड करेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे सामने है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया सर 0.05 इंटू 60 प्लस 0.95 इंटू 18, ये क्या है आपके सामने मास ऑफ सॉल्यूशन है, मास ऑफ सॉल्यूशन है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो वॉल्यूम होता क्या है सर, मैं अगर मास बाई डेंसिटी लिख देता हूँ तो मिल जाएगा, डेंसिटी ये रही आपकी 1.2 ग्राम पर ml है, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो मोल्स ऑफ यूरिया कितने थे 0.05, मास आपने लिख दिया सर ये ग्राम में ही तो है 0.05 इंटू 60 प्लस 0.95 इंटू 18, ठीक है, ये मास लिख दिया, मास बाई डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml, तो सब ml में ही हो गया खेल सारा, वॉल्यूम ml में आ गया ये, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपकी मोलैरिटी है। क्वेश्चन आपके सामने है टोटल नंबर ऑफ सिस NMnCl बॉन्ड एंगल्स आपको बताने हैं, ठीक है, जो कि सिस पोजीशन में है, देखते हैं अभी। प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सिस, इसकी सिस फॉर्म की बात कर लेते हैं सर, ध्यान से देखेंगे जरा, हाँ जी चलिए जी देखते हैं, सिस में होने चाहिए, मतलब ये EN है, EN मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट यहाँ से कनेक्टेड है, सिंपल ऐसे दिखा दिया मैंने, ये भी EN है मतलब नाइट्रोजन वाला पार्ट यहाँ से कनेक्टेड है। अरे EN मतलब क्या है NH2 CH2 CH2 NH2 यही तो है, तो ये वाले ही तो जुड़े होंगे ना, ठीक है, डोनर एटम इसी तरीके से तो कनेक्टेड हैं, तो यही तो मैंने दिखाएं कनेक्ट करके यहाँ पे बीच में CH2 उसको दिखाने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। और Cl सिस है ना, सिस फॉर्म है आपस में, तो Cl है, Cl आप यहाँ नहीं रख सकते, ट्रांस बन जाएगा 180 डिग्री पे, 90 पर रखना पड़ेगा आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, आपको बताना है NMnCl बॉन्ड, मतलब NMnCl बॉन्ड जो सिस हों, जो कि आपस में 90 डिग्री पे हो, ना कि 180 डिग्री पे, ठीक है। इस Cl के रेस्पेक्ट में देखो, है ना, मैं दूसरे कलर से नंबरिंग कर दूंगा, ध्यान से देखना, ClMnN
एक हो गया इस Cl के रेस्पेक्ट में, ठीक है, इस Cl के रेस्पेक्ट में एक हो गया ये वाला, है ना, कौन सा, ये वाला बॉन्ड, ये 90 है आपस में, ध्यान से देखो, क्योंकि ये प्लेन है तो ये यूँ और ये पर्टिकुलरली, ठीक है, ये Cl है, ये सपोज नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो ये 90 डिग्री अपने आप में ये हो गया सिस। दूसरा सेम ये भी सिस ही तो है, ये भी तो एक प्लेन में ही है, ये एक नाइट्रोजन यूँ है, दूसरा नाइट्रोजन यूँ है, लेकिन Cl के रेस्पेक्ट में दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो ClMnN, दूसरा ये हो गया आपका, ठीक है, दूसरा यहाँ आ गया, क्लियर है बात, हाँ जी। तीसरा ध्यान से देखो, तीसरा इस Cl के लिए ये वाला है ClMnN, ये तीसरा है इसके लिए, ठीक है, ये वाला Cl मतलब ये ClMnN, ये 3 हो गए इसके लिए, सेम 3 ही इसके लिए हैं, ध्यान से देखो, दिख गए होंगे अब तो, ठीक है, इस वाले के लिए। अच्छा ये क्यों छोड़ दिया, ये तो हाँ जी ये सिस नहीं है, ये ट्रांस है, 180 डिग्री पे बेसिकली है, ठीक है, ClMnN वाली, इसलिए हमने ये इस वाले Cl के लिए छोड़ दिया। इस वाले Cl के लिए ध्यान से देखो, इस वाले Cl के लिए ठीक है, इस वाले Cl के लिए ध्यान से देखो, ये Cl, ये Mn और ये N, यहाँ कितना है अपने आप में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, इसके लिए 4 हो गया। इस Cl के लिए, इस Mn के लिए और इस N के लिए ये क्या है, ये भी तो 90 डिग्री पे है, ये N, ये N ऐसे, अब N ऐसे, Cl इसी प्लेन में है, अब ये N अपने आप में 90 डिग्री पे है, तो ये ऐसे हो गया अपने आप में, बात क्लियर हो गई, ठीक है, तो ये आ गया 5, ये अपने आप में 5, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सा वाला, ये वाला, ये भी तो ठीक है, ये भी तो 90 डिग्री पे है आपस में, ये ClMnN, तो ये 6, ठीक है, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 6 हो जाएंगे यहाँ पे। पढ़िए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर बाई कॉन्क HNO3 टू अ कंपाउंड विद द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। क्या कह रहा है कि सर आपने सल्फर, रोम्बिक सल्फर लिया एसिड की फॉर्म में और उसको पहुंचा दिया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, ठीक है, कहाँ पे, बेसिकली सल्फर +6 है, मतलब H2SO4 की फॉर्म में आपने पहुंचा दिया विद द हेल्प ऑफ कॉन्क HNO3, विद द हेल्प ऑफ कॉन्क HNO3, ठीक है, कुछ नहीं, रिएक्शन बहुत आसान है, रिएक्शन को बैलेंस कर लो, मूल कॉन्सेप्ट का सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत आराम से। देखो कैसे, मैंने 2 पार्ट में रिएक्शन बैलेंस कर ली, कौन सी, एक तो एसिड जा रहा है, अच्छा बेसिक रफ रिएक्शन क्या हो गई हमारी कि एसिड ने रिएक्शन करी कॉन्क HNO3 के साथ में और क्या बना दिया, इसको हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले H2SO4 में भेज दिया और एक खुद रिड्यूस होके NO2 में पहुंच गया। बस इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, एसिड के मीडियम बैलेंस कर लो, समझ में आ जाएगा। जैसे 2 पार्ट में अगर मैं बैलेंस करूं, इधर सल्फर वाला हिस्सा, ठीक है, इधर नाइट्रोजन वाला हिस्सा, इन्हीं को बैलेंस करना है बस, ऐसे तो करते हैं बचपन से। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे सल्फर बैलेंस की 8SO4 2-, फिर ऑक्सीजन पे आया मैं तो 32H2O, हाइड्रोजन पे आ गया मैं 64H+, ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब चार्ज बैलेंस कर लेते हैं, 48 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 48 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, है ना, देख तो रहे ना ये, क्लियर है, चार्ज बैलेंस, सब कुछ बैलेंस। अब देखो, और इससे और सिंपल तरीके से H2SO4 टर्म कैसे लिख सकते हो यहाँ से, हाँ जी, हाँ, यहाँ से 16H+ ले आऊँ मैं, 16H+ लेके तो यहाँ पे कंबाइन होके ये 8H2SO4 लिखा जा सकता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8H2SO4 प्लस 48H+ प्लस 48 इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, बड़े आराम से, तो वही लिखा है। इस वाले हिस्से पे आ जाओ, सबसे पहले क्या बैलेंस करेंगे आप, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, फिर ऑक्सीजन पे आए, ऑक्सीजन के लिए H2O लगा दिया, अब हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आ गए आप 2H+, अब चार्ज बैलेंस करने के लिए आ गए आप प्लस इलेक्ट्रॉन। अच्छा H+ और NO3- किस फॉर्म में रहेंगे, HNO3 लिख दिया हमने सर, प्लस H+,
प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए मैंने इसको 48 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे को, क्या आ गया 48H प्लस 48HNO3, 48 इलेक्ट्रॉन 48NO2 प्लस 48H2। ठीक है, रिएक्शन ओवरऑल लिखी मैंने, क्या आ गया S8। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्या आई S8 प्लस 32H2O प्लस 48HNO3। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो ये कैंसिल आउट हो गए, इधर से इधर राइट लेफ्ट वाले, ख़त्म बात। इधर क्या मिला 8H2SO4 प्लस 48HNO2 सॉरी 48NO2 प्लस 48H2O, ये आपको मिला। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखो H2O कितने बच गए इधर 16H2O आपके पास में है। बोला हुआ है, ध्यान से पढ़ो क्या बोला हुआ है, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर। ये 1 मोल है सर एसिड। ठीक है, इसके 1 मोल से हमें कितने मोल वाटर मिल रहा है 16। वाटर कितना मिल रहा है 16 मोल, लेकिन इसकी अमाउंट इन ग्राम पूछी है तो 16 × 18, ये आ गया आंसर आपका, खत्म। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कह रहे हैं आपसे। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक ईथर्स विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। जैसे ही सामने आया साइक्लिक ईथर है, वैसे देखते ही पहचान में भी आ गया DU क्या है इसके लिए 1 है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सर, साइक्लिक ईथर है 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन का है, सबसे पहले बना दो भैया, एक ये बन जाएगा। ठीक है, कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्बन है, और तो बन नहीं सकता। आगे फर्दर आ जाते हैं सर 3 कार्बन पर, है ना, 3 कार्बन। ठीक है सर, इसकी दोनों फॉर्म बन जाएंगे क्या RS, नहीं बिल्कुल नहीं बनेगी, इधर से भी सिमेट्रिकल इधर से भी सिमेट्रिकल, कुछ नहीं बनेगा यहाँ तो। ठीक है, और 4 में क्या बन सकता है सर, ये बन सकता है, यह बन जाएगी ना, बिल्कुल यहाँ RS बन जाएगा। सही है, 2 फॉर्म बन जाएंगे, तो 2 अब तक कितने आ गए 1 1 2। ठीक है, 4 बन चुके हैं। फर्दर 3 पे आ जाते हैं, 3 पे। ठीक है, 3 का साइकिल ध्यान से देखो, दोनों ही ठीक है कायरल है अपने अपना। क्या बन जाएगा सर, R बन सकता है, RS बन सकता है और SS बन सकता है। SR जो बनेगा वो डिट्टो सेम होगा टू दी RS। ठीक है, इसीलिए सिमेट्रिकल है ना, तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। कितने आएंगे यहाँ से 3 मिलेंगे आपको टोटल, यहाँ से 2 मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से 1 है, ये 1 है। क्लियर है अब तक, और आगे बढ़ते हैं सर। 3 वाले में और क्या क्रिएटिविटी हो सकती है गुरु। 3 वाले में सर मैं एक काम करूँ, एक ही कार्बन पे इथाइल ग्रुप लग गया, देख लो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही है, सब कुछ वही है, साइक्लिक ईथर है, सब कुछ है। अरे आइसोमर्स ही तो बना रहे हैं हम सारे के सारे, तो ये फिर अपने आप में 2 फॉर्म में रह सकता है, 2 यहाँ से मिल गए। ठीक है, और क्या बन जाएगा सर, हाँ जी, एक ही कार्बन पे 2 लग जाए, ये भी तो है। तो कितने हो गए 3 2 5 और 1 6 और 2 8 और 1 9 और 1 10, बस यही बन सकते हैं सारे के सारे पॉसिबल। क्लियर है। क्वेश्चन पढ़िए, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट पीएच। सबसे पहले क्या किया सर आपने, हाँ जी, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDBaSO4 रोजेनमंड कैटलिस्ट, रोजेनमंड रिडक्शन कराया आपने। ठीक है, और जो कि किसकी तरह काम कर रहा है, पॉइजनस कैटलिस्ट है अपने आप में, है ना। इसकी रिएक्टिविटी को कम कर दिया, मतलब करेगा क्या, बेसिकली एल्काइन को सिस एल्कीन में कन्वर्ट करने का काम इसका है। ठीक है, मतलब आपको क्या मिल गया गुरु, आपको सिस एल्कीन यहाँ से मिल गई। ठीक है, सिस एल्कीन आपको मिल गई कि यहाँ पे भी H आपका जुड़ गया, यहाँ H आपका जुड़ गया, सेम साइड बिल्कुल। ठीक है,
ऐसे आप दिखा सकते हो, है ना। अच्छा, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक H और यहाँ पे इसको जोड़ दो बाकी को, ठीक है। ये है हिस्सा आपके सामने, और ये 5 कार्बन वाला यहाँ पे ये है। ये क्या मिला आपको? ये मिला, इसके बाद में रिड्यूस होके एल्कीन मिली, सिंपल समझो। और ये तो मैंने H सेम साइड में है तो दिखा रखे हैं बस, और कुछ नहीं है। तुम सिंपल H लगा लो, क्योंकि इससे कोई सिग्निफिकेंस इसलिए नहीं बनता कहीं भी दिखाने का। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अपने से पूछे हैं, बस खत्म। तो इन्हें मैं दिखाऊँ नहीं दिखाऊँ, सिंपल दिखा दूँ, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी दिखा लो, ठीक है। यहाँ H, कोई दिक्कत नहीं। फर्दर आपसे कह रहा है कि यार डाइल्यूट KMnO4 डाला, एक्सेस में डाला, ये इसका काम क्या है सर? सिन हाइड्रोक्सिलेशन का काम है, ठीक है। मतलब सब जगह जहाँ भी एल्कीन दिखी, उस एल्कीन की जगह पे यहाँ जहाँ एल्कीन थी यहाँ पर सर सेम साइड में OH सिन हाइड्रोक्सिलेशन। जहाँ भी एल्कीन दिखी उसको हटा के सेम साइड में OH और फिर OH, ये दिख रहा है क्या? जहाँ पे OH है, हाँ ठीक है। और यहाँ भी तो हमारी एक ही रह गई थी, एल्कीन, यही तो बच गई थी ना, एल्कीन ही तो बच गई थी अभी। तो एल्कीन हटा के यहाँ पे क्या करेगा सर? OH। अब इसमें कहीं एल्कीन नहीं है पूरी स्ट्रक्चर में, ठीक है। ये हटा दी है मैंने, ये जो रब किया ना, ये हटा दिया। तो कितने OH ग्रुप आपको मिल गए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 आपका आंसर। अच्छा, क्वेश्चन आपके सामने है, मैच द कॉलम है दरअसल। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस क्या होती है अभी, क्या निकल के आती है सर? 0.529 n² एंगस्ट्रॉम आप लिखते हो, ठीक है। तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। n² वाले में है, मैच कर दिया। दूसरे में एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल MVR इक्वल टू NH/2π, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है सर। तो कौन से वाले में है? NS, तो दूसरे वाले में S आ गया। MVR इक्वल टू NH/2π तो होता है, ठीक है। अरे यही तो होता है ना यार, है ना। नेक्स्ट देख लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, एनर्जी 13.6 Z²/n², ठीक है। तो क्या आ जाएगा? P, अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n² हो गया ना, तो मतलब n की पावर -2 और n की पावर -2 मतलब P वाला, ठीक है। तीसरे में लास्ट देख लो, पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगा? एनर्जी क्या रहती है? -13.6 Z²/n², पोटेंशियल एनर्जी -Z²/n², तो मतलब क्या है? ठीक है, यही तो हुई, बस तो खत्म, इन्वर्सली वाली, है ना। देख लो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो कोई मैच कर रहा है? थर्ड में P सही है ना यार, ये मैच कर, यहाँ भी वही मैच करना था क्या? अच्छा, 2 में R 2 में Q, तो 2 और 1 ही है इसमें, है ना। 2 और 1 में क्या है? 2 में अगर S मिल जाए तो ठीक है, 1 में T मिल जाए तो ठीक है। 2 में S मिल जाए तो ठीक है, दोनों गलत हैं। 1 में अगर T मिल जाए तो ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, मैं थोड़ा लेंदी था बस, है ना। आपको सारी चीज़ें पता हैं तो ये आप कर पाओगे, इसको डिटेल में करेंगे थोड़ा सा नई जगह पे लिख के, बहुत तसल्ली से, है ना। इसमें इतनी स्पेसिंग है नहीं यहाँ पर तो कि हम इसे दिखा पाए। यहाँ बना लेते हैं कि करके इनको, ठीक है। ये एक सेकेंड यार,
ये रहा ना, है ना, इसको लिया हमने, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ इस वाले हिस्से को उधर ले जाऊँ, लिखना ना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, ठीक है। ये वाला है, ठीक है। और देख लेते हैं और क्या क्रिएटिविटी है हमारी। इसकी रिएक्शन लिख लेंगे और यहाँ से और स्नैप ले लेते हैं, है ना। सबकी लिखनी है ना हमें डिटेल में। हर एक को लिखना है, ठीक है। चारों लिखने पड़ेंगे ना, चारों के ही प्रोडक्ट तभी जाके मैच कर पाएंगे, क्योंकि रिएक्शन लंबी है इसलिए बोर्ड के एक पेज पे नहीं आ पाएगी, ठीक है। ये वाली है ना, ठीक है। और लास्ट वाली और ले लेते हैं एक, वो भी तो बची हुई है। इसको और ले लेते हैं, ठीक है। बस हो गया अपना काम ख़त्म, खल्लास, है ना। आ जाओ इसको देख लेते हैं, ठीक है। चारों के ही प्रोडक्ट देख लेंगे, फिर मैच तो हो ही जाएगा, फिर उसमें कोई बड़ा लोड नहीं है बिल्कुल भी, है ना। यहाँ क्या गड़बड़ कर दी हमने? अच्छा, इसको अब तो डिलीट मार दो यार, शिट। सब सही है, ठीक है ना। अब मैच हो जाएंगे सारे के सारे, सबके लिए प्रॉपर स्पेस है, सब कुछ है हमारे पास, ठीक है। आ जाओ यार। क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कॉलम 1 से कॉलम 2 मैच करना है, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन पॉसिबल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। हमें एक एक करके रिएक्शन प्रोसेस करनी है। ध्यान से देख लो क्या दे रखा है हमारे लिए। सबसे पहले थोड़ा सा मैं छोटू कर देता हूँ इसे, है ना। देख तो रही है अपने को, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डाईआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करानी है सर। लगभग -70 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिएक्शन होती है। क्या करता है दरअसल सर, इसको रिड्यूस कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में। मतलब कहाँ पहुँचा दिया इसने, पहले वाले ने। आफ्टर रिएक्टिंग विद फर्स्ट क्या मिला आपको मिला ये वाला हिस्सा कन्वर्ट हो गया सर, हाँ जी, CHO में मिल गया, ठीक है। दूसरा देखने से फील नहीं आ रही यार कि ये क्या किया होगा हमारे पास में, अरे
हाँ जी, एसिटल टाइप की फीलिंग आ रही है देखते ही, ठीक है। प्रोटेक्ट किया हुआ है स्कोर, एसिटल एसिडिक मीडियम में स्टेबल नहीं होते हैं, वापस जहाँ से चलें वहीं पहुँच जाते हैं। और डाइल्यूट HCl ले रखा है आपके सामने, ठीक है, तो जहाँ से शुरू हुआ है वहीं पहुँच जाएगा। ये कहाँ से, तो सर CHO से शुरू हुआ था, CHO पर ही पहुँच जाएगा। वाह, कुछ है इसमें CHO टाइप कहीं भी नहीं, अभी तक कहीं नहीं पहुँचे हैं हम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर देख लीजिए, लास्ट क्या करा है, NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि रिड्यूस कर देता है एल्डिहाइड को, कीटोन को, और किसको रिड्यूस कर देता है, RCOCl को, RX को, ठीक है, मतलब RCOX को और RX को, इनको रिड्यूस कर देता है। तो इनको रिड्यूस किया मतलब, है ना, किस में, एल्कोहल में भेज दिया गुरु, NaBH4 डाल के आपने, सिंपल सा, ठीक है। 1 और 2 के साथ में रिएक्ट करके डायरेक्ट बना दिया मैंने ये, है ना। क्या मिला आपको, CH2OH और यहाँ पर CH2OH, ये मिल गया, ठीक है। अब देख लो, मिल चुका है आपके सामने है, सब कुछ सही है, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक। क्या ये मैच कर रहा है कहीं पे भी, CH2OH, ठीक है, ये मिल गया ना, Q, तो Q तो है ही, Q आपके सामने है, ठीक है। तो पहले वाले में बड़े आराम से Q तो आपको मिल रहा है, यहाँ लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में, ठीक है। फर्दर आपके सामने क्या ट्रीट किया गया, कॉन्क H2SO4, क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो गया सर, H2 आपने निकाल दिया, क्या मिल गया आपको, हाँ जी, ईथर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, ईथर मिल गया आपको बाई ट्रीटिंग विद कॉन्क H2SO4, क्या मिला सर, देख लीजिए, हाँ जी, यहाँ भी कार्बन है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, ये आपको मिल गया। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, कहीं मैच कर रहा है ना राइट हैंड साइड की तरफ, ये रहा R वाला, तो ये आपको R मिल चुका है गुरु, और ये कंप्लीट जितने भी प्रोसेस हमें कराने थे वो हो चुके हैं। तो Q और R के साथ में मैच कर गया ये, ठीक है। दूसरे वाले को देखते हैं, है ना, इसको देखते हैं फर्दर, आ जाओ, ये रहा दूसरा वाला आपके सामने, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं इससे, ठीक है। पहले प्रॉपर रिएक्शन तो देख लें यार पूरी की पूरी अपन, है ना, फिर देख लेंगे जो करना है इसको। सबसे पहले क्या है, ओजोनोलाइसिस कराया, और कैसा है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। सबसे पहले क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ठीक है, कराया अपन ने। क्या मिला सर, ये सक चला गया, मतलब आपको मिला आफ्टर ट्रीटिंग विद फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या मिला गुरु, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस का प्रोडक्ट CH2, हाँ जी, यहाँ पे CHO आ गया, CHO, ठीक है, और यहाँ पे COOH है ही, ठीक है। क्या कहीं भी आपको दिख रहा है ऐसा CH2CHO और COOH है ही, तो मतलब P तो आ चुका है यहाँ पर, आगे देखते हैं, और P तक पहुँच चुके हैं। NaBH4 रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस कर देगा इसको, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। NaBH4 आपने लिया, इसको एल्कोहल में रिड्यूस कर दिया इसने, ठीक है सर, CH2OH, ठीक है, और ये COOH जैसा है वैसे ही रहा। कॉन्क H2SO4 देखते ही फील आ गई, फिर सर एस्टरिफिकेशन आपको याद आ गया होगा बिल्कुल, एसिड है, एल्कोहल है, एसिडिक मीडियम है, क्या हो जाएगा सर, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा बड़े आराम से, तो बना दीजिए, हाँ जी, क्या मिलेगा एस्टर फॉर्मेशन के थ्रू, CO मतलब सिंपल सा OHH यहाँ से निकाल के फेंकिए, ठीक है, वो मिल चुका है, और 2 कार्बन ये मिल गया, ठीक है। क्या ऐसा कोई सा दिख रहा है आपको, मेरे को तो साफ साफ देखने में पता चल रहा है, फिर एस्टरिफिकेशन वाला ये रहा, ठीक है, एस्टर U बना हुआ है आपको, अच्छा U से पहले भी कुछ मिला है ना अपने को, ध्यान से देखो, स्किप कर दी, ये क्या है, CH2OH और COOH, CH2OH S भी तो है, और देख लेना कोई एक आध रह नहीं गया हो मेरे से, है ना, मैच करना है, मैं तो सारे पॉसिबल यहाँ बनाता जा रहा हूँ,
ठीक है, ये बन गया कंप्लीट, खत्म रिएक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगली, ये वाली। ठीक है, क्या है सर, सबसे पहले KCN के साथ में ट्रीटमेंट किया गया, KCN के साथ में, मतलब पहले ट्रीटमेंट के बाद में क्या हुआ, CN माइनस एजन न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमें मिल गया सर यहाँ पे CN। ठीक है, COOCH3। फर्दर एसिडिक मीडियम में आप हीट करेंगे, ठीक है, मिल जाएगा, इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा एसिडिक मीडियम में। यहाँ COH मिला और यहाँ भी COH मिल गया। हाँ जी, यही तो है। कुछ गड़बड़ थोड़ा है। सब्स्टिट्यूट किया, CN मिला, हाइड्रोलाइसिस किया, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ये मिल गया, है ना, COH। ठीक है, फर्दर आपने क्या डाला, रिड्यूसिंग एजेंट LiLH4 डाला, डाल दीजिए सर LiLH4। किस में करेगा, एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा, CH2OH, CH2OH। ठीक है, फिर क्या किया आपने, कॉन्क H2SO4 डाला, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ठीक है, क्या करेगा, निकाल के फेंक देगा और अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन हो जाएगा आपके सामने। हाँ जी, क्या है ये ये रहा, ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो R एक आपको मिल गया, दूसरा आपको Q मिल गया, यही तो मिले। ठीक है, लास्ट आ जाते हैं इस वाली रिएक्शन पर। LiAlH4 लिया गया है, ठीक है सर, है ना, क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, यहाँ मिल जाएगा CH2OH, CH2OH और यहाँ क्या मिल जाएगा, CH2OH। फिर फर्दर वही, ठीक है, डिहाइड्रेशन, निकल गया, मिल क्या गया आपको, CH2O, CH2, सब कुछ आपके सामने है। यही सारी रिएक्शंस थी, यही सब कुछ था, मैच सब कुछ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, कुछ मॉडरेट थे, कुछ ईजियर साइड पे थे। थैंक यू।